हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम हिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULB, CUET, क्लैट और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। एज यूजुअल मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी बिकॉज यू गोइंग टू नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में बड़े हेल्पफुल रहेंगे। सो विद दैट इन माइंड लेट्स गेट इनटू इट। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? इनमें से इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी किसको माना जाता है? मौर्य को माना जाता है। जो मौर्यन एम्पायर है वो 322 BC से लेके 185 BC तक था। ये जो एम्पायर है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। ही वॉज द फर्स्ट मौर्य एम्परर। और उन्होंने कौन से एम्पायर को ओवरथ्रो किया था? वो नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके वो बने थे। जो लास्ट नंदा रूलर थे उनका क्या नाम था, ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो किसकी किताब में उनका मेंशन मिलता है? वो है विशाखादत्त ऑथर थे, उनकी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन मिलता है। और किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था मुद्र राक्षसा, जो कि एक संस्कृत लैंग्वेज में प्ले लिखा गया था बाय विशाखादत्त, जिसमें चंद्रगुप्त के राजा बनने की कहानी बताई गई है। आगे चलते हैं। Who amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? इनमें से कौन से मौर्य राजा ने डेक्कन को कंकर किया था? उसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को माना जाता है कि उन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने में काम किया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिंदुसार ने डेक्कन तक, जो कि मैसूर तक, उन्होंने अपने राज को एक्सपैंड किया और उन्होंने तकरीबन 16 स्टेट जो हैं वो कॉन्कर कर ली थी। ये कहा जाता था कि उन्होंने कॉन्कर कर ली हैं द लैंड बिटवीन द टू सीज, कि दो समंदरों के बीच में, एक साइड पर अरेबियन सी है, एक साइड पे बे ऑफ बंगाल है, कि दोनों के बीच की पूरी लैंड उन्होंने कॉन्कर कर ली है। तो ही हैड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर सो मच। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेलिकस? सेलिकस एक ग्रीक राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साल में उसको हराया था? उसने हराया था 305 BC में। तो ये जो बैटल हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच में, इसको हम सेलिकेड मौर्यन वॉर बोलते हैं। और ये 305 से लेके 303 BC में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? इंदस वैली रीजन, जो कि अपने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, वहाँ पे हुई थी। आगे चलते हैं। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? इनमें से कौन सा ट्रैवलर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिया में आया था या उनकी कोर्ट में आया था? उसका आंसर है मेगस्थनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार रिपीट होगा आप जब पढ़ाई करेंगे, तो इस नाम को याद रखें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पूछा जाता है कि कौन से ट्रैवलर आए थे। सो मेगस्थनीज जो था वो एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक हिस्टोरियन था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की कोर्ट के राज से आया था। एंड ही स्टेड इन चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट फॉर अबाउट 5 years। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। Who was referred to as the Sandrocotus in the writings of Greeks? Greeks किसको Sandrocotus बोलते थे? वो बोलते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे चलते हैं। Which of the following Mauryan ruler is known as अमित्र घाट? किस राजा को, मौर्यन राजा को अमित्र घाट बोला जाता है? वो बिंदुसार को बोला जाता है। अमित्र घाट का मतलब क्या है? अमित्र घाट का मतलब, अमित्र मतलब दुश्मन, घाट मतलब मारने वाला। सो द स्लेयर और द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज बोला जाता है बिंदुसार मौर्य को, बिकॉज वो बहुत एक्सपैंड करने वाले मोड में चल रहे थे। सो ही वॉज नॉन टू ग्रीक एज अमित्र घाट, लेकिन उन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में उसको बोलने की कोशिश की, तो उन्होंने अमित्रो काट्स बोला, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, बट ये संस्कृत वर्ड अमित्र घाट से लिया गया था। आगे चलते हैं। डिमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। डिमैकस जो थे वो कौन से समय में, किसके टाइम पे आए थे? जो डिमैकस आए थे वो बिंदुसार के टाइम पे इंडिया में आए थे। सो डिमैकस जो था वो सीरियन किंग एंटियोकस द फर्स्ट के टाइम पे भेजा गया एम्बेसडर था। ठीक है, डिमैकस हु केम टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। अब आपसे ना कई बार ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ट्रैवलर्स मौर्यन कोर्ट में आए थे? तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, डिमैकस आए थे बिंदुसार के टाइम पे, और फिर उसके बाद आए थे डियोनिसिस। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, मेगस्थनीज, डिमैकस एंड डियोनिसिस। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए कि ग्रीक हिस्टोरियन के नाम है। ग्रीक याद रखें, ग्रीक हिस्टोरियन के नाम है। Which of the king has been mentioned as Piyadasi and Devanampiya?
किस राजा को पियादासी या देवनमपिया शब्द यूज़ करके बुलाया गया था इंस्क्रिप्शन में? इंस्क्रिप्शन में आपको बता चुका हूँ कि जो उस टाइम के लिखी गई इन्फॉर्मेशंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर होते थे, तो अलग अलग कोई रॉक्स पे, पिलर्स पे, प्लेट्स पे लिखे जाते थे। तो उस समय पियादासी और देवनमपिया किसको बोला गया था? उसमें अशोका के लिए ये टर्म्स यूज़ की गई थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है पहले, तो इसको याद रखें। ठीक है, पियादासी और देवनमपिया अशोका के लिए टर्म यूज़ किए गए थे। आगे चलते हैं। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। अशोका के समय पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। वो कहाँ पे हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो अगर आप देखें, मैंने आपके लिए एक चार्ट दिया है। अगर बुद्धिस्ट काउंसिल का कोई भी सवाल आएगा तो इसी में से आएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद रखें। जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आपसे देखो किसी तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह पे हुई थी। चेयरमैन कौन था? महाकश्यप था। कौन से साल में हुई थी? 483 BC में हुई थी। तो जो ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप सारे लगा सकते हैं, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट किसके अंडर हुई थी, सेकंड किसके अंडर हुई थी, थर्ड किसके अंडर हुई थी। जैसे हम अभी ने अशोका देखा, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी अशोका के अंडर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र उसके चेयरमैन थे, और 250 BC में हुई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको याद रखें। और लास्ट वाली भी याद रखें जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका? कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको नेम अशोका का नाम अशोका ही लिखा हुआ मिलता है? अदरवाइज कई जगहों पे देवनमपिया या पियादासी मिलता है, लेकिन किस इंस्क्रिप्शन में अशोका ही मिलता है? वो गुज्र जो है जगह पे जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो टर्म अशोका आपको मिलता है। तो दो इंस्क्रिप्शंस हैं, एक तो मस्की इंस्क्रिप्शन है, गुज्जर इंस्क्रिप्शन है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे ही सवाल पूछा जा सकता है। तो या तो मस्की आएगा या गुज्जर आएगा। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी ऑप्शन आता है तो आपको टिक करना है कि कहाँ पे इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम यूज़ किया गया था। तो ये दोनों आंसर हैं। तुरमाया, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वॉज द रूलर ऑफ। तुरमाया जो है वो अशोका के समय पे राजा थे, लेकिन कौन सी जगह के राजा थे? वो इजिप्ट के राजा थे। आगे चलते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मॉडर्न एम्पर अशोका? किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका की बात की गई है? महावंसा में अशोका के बारे में मिलता है लिखा हुआ। सो द एपिक बुद्धिस्ट पोइम थी महावंसा, कंपोज्ड बाय अ बुद्धिस्ट monk in 6th century AD, contains several references to modern emperor अशोका। ठीक है, और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये फलाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस में लिखा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। आपका फर्स्ट गेस ये होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट? खरोष्टी स्क्रिप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता के आया हूँ कि खरोष्टी स्क्रिप्ट की क्या खासियत थी। हमारे जो नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं, लेकिन जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो खरोष्टी की स्क्रिप्ट की ये यूनिकनेस है। ये स्क्रिप्ट तो खरोष्टी है, लेकिन लैंग्वेजेस वही यूज़ होती थी। तो कौन सी अशोकन इंस्क्रिप्शन में खरोष्टी स्क्रिप्ट पाई जाती है? इनमें से शाहबाजगढ़ी जो है उसमें आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन मिलती है। तो पहले मैं बता के आया हूँ आपको, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज़ एन एंशिएंट स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशिएंट गंधारा। गंधारा इज़ बेसिकली प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो गंधारा है। ठीक है, उसमें प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। लैंग्वेज इज प्राकृत और संस्कृत थी, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी थी? वो खरोष्टी थी। तो वो कहाँ मिलती है? शाहबाजगढ़ी में, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। Which of the following inscriptions of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gatherings that probably included a ban on animal killing as well? इनमें से रॉक एडिक्ट्स मैंने आपको पहले ही बताया था। एडिक्ट्स उस समय होते थे ऑर्डर्स या डायरेक्शंस गिवन बाय द किंग। तो वो अलग अलग जगहों पे मिलते थे। रॉक्स पे भी हो सकते थे, वो पिलर्स पे भी बना सकते थे। तो ऐसे कितने ही रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, फिर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो कुछ जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हम उनको देखेंगे। जैसे रॉक एडिक्ट 1 में ये लिखा गया था कि एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन है और आप किसी जानवर को नहीं मार सकते हैं। तो ये रॉक एडिक्ट 1 है, ये एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहा था। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रन्य अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका?
किस इंस्क्रिप्शन में आपको टर्म लिखा मिलता है रण्य अशोका, और साथ में अशोका का पोर्ट्रेट भी मिलता है? ये कंगनाहल्ली में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में ये रिपीट होता है। सो कंगनाहल्ली जो है, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें रण्य अशोका लिखा हुआ है और साथ में आपको पोर्ट्रेट भी मिलता है अशोका का। आगे चलते हैं। Who among the following rulers advised his subjects through his inscription? ये कौन से राजा ने बोला था अपनी प्रजा के लिए? Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. ठीक है, जो अपने रिलीजन या धर्म के बारे में इतना भावुक होके या इतना तीव्रता से बोलता है कि वो दूसरे को बुरा बोलने लग जाए, वो अपने ही सेक्ट को हर्ट करता है या इंजर करता है। ये किसने बोला था? ये अशोका ने बोला था। आगे चलते हैं। द अकाउंट्स ऑफ क्लिंगा वॉर आर नोन बाय दी। क्लिंगा वॉर के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? वो रॉक एडिक्ट 13 में आपको क्लिंगा वॉर के बारे में पता चलता है, जिसमें ये भी मेंशन किया गया है कि क्लिंगा वॉर के बाद इतना जो कत्लेआम हुआ, तो उसके बाद अशोका के माइंड में डीप इम्पैक्ट पड़ा और वो फाइनली पाथ ऑफ दम्मा या पीस के पाथ पे चल पड़े। द गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट जो हम पहले देख के आए हैं, इन विच द नेम अशोका इज मैंशन, जिसमें अशोका लिखा हुआ है, वो है कहाँ? वो दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा ऑफिशियल जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं था? इसका आंसर है अग्रहारिका। अग्रहारिका क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम ये तीन देख लेते हैं क्या थे। ये मैंने एक लिस्ट दी हुई है आपको, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे मॉडर्न टाइम पे, वो कौन कौन से थे, उनका नाम क्या था। जैसे प्रदेशिका है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला जाता था। स्थानिका बोला जाता था टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर को, जो कि प्रदेशिका के अंडर काम करते थे। दुर्गापाल बोला जाता था फोर्ट के गवर्नर को। अंतपाल बोला जाता था गवर्नर ऑफ फ्रंटियर को। अक्षपताल बोला जाता था अकाउंटेंट जनरल को। लिपिकार बोला जाता था स्क्राइब्स को। गोपास बोला जाता था अकाउंटेंट्स को। और युक्ता टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये बोला जाता था इंचार्ज ऑफ रेवेन्यूज़ को। ठीक है, सिमिलरली रूरल एरियाज़ में राजूकाज होते थे। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे युक्ता आपको याद रखना है, राजूकाज याद रखना है, तो ये टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ये टर्म्स आती हैं आप ये मौर्य से एसोसिएट कर पाएँ, क्योंकि वो नॉर्मली आपसे ये पूछेंगे कि ये कौन से समय में पाए गए थे, ये ऑफिशियल्स किस टाइम पे बोले जाते थे या टर्म यूज़ की जाती थी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर्स वॉज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स? कौन सा मॉडर्न ऑफिसर, क्या नाम था उसका, जो कि वेट्स एंड मेजर्स के टाइम वेट्स एंड मेजर्स के ऑफिसर इंचार्ज बोला जाता था जिसको? इसका आंसर है पोतवध्यक्ष। पोतवध्यक्ष जो पोस्ट थी वो वेट्स एंड मेजर्स के इंचार्ज की थी। ठीक है, इसी के साथ हम एक और टर्म याद रखते हैं, रूप दर्शक। रूप दर्शक जो है इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स को बोला जाता था। ऑफिशियल अग्रोनोमई ड्यूरिंग मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? अग्रोनोमई बोला जाता था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए। आगे चलते हैं। सीता इन मौर्य पीरियड मीन्स, ये सीता माता वाला सीता नहीं है, ये सीता टैक्स है एक, जो कि क्राउन लैंड पे कलेक्ट किया जाता था। तो क्राउन लैंड क्या है? देखिए, दो पहले आपको चीज़ें बता देता हूँ। दो तरह के लैंड रेवेन्यू टैक्सेस थे, एक था भागा और एक था सीता। जो भागा था वो कि जो प्राइवेट ओन्ड लैंड थी उसमें से 1/6 प्रोड्यूस लिया जाता था, उसको बोला जाता था भागा। और सिमिलरली जो कि क्राउन लैंड थी या स्टेट ओन्ड लैंड थी उसमें से टैक्स वसूल किया जाता था, उसको बोलते थे सीता। तो ये दो टैक्स रेवेन्यू के टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल इन हर्बल गार्डन वॉज बिल्ट जो पहला हॉस्पिटल या हर्बल गार्डन बनाया गया था वो अशोका के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज़ अ बुक ऑन। अर्थशास्त्र जो किताब है वो किस पे लिखी गई है? वो इकोनॉमिक्स पे लिखी गई है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट? जो सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट है वो कौटिल्य के द्वारा दी गई है, उसके 7 एलिमेंट्स या 7 पार्ट हैं। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि 7th पार्ट उसमें से कौन सा है? उसका आंसर है मित्र।
बाकी कौन से पार्ट हैं हम वो देखते हैं। देखिए जो सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट है कौटिल्य के द्वारा दी गई थी। ये 7 उसके कंपोनेंट्स या पार्ट हैं। स्वामी बोला जाता था किंग को, अमत्या बोला जाता था मिनिस्टर्स को, जनपद बोला जाता था टेरिटरी को, दुर्ग बोला जाता था फोर्टिफाइड कैपिटल को, कोष बोला जाता था ट्रेजरी को, दंड बोला जाता था जस्टिस को, और मित्र बोला जाता था एलाई को या फ्रेंड को। ये 7 जो हैं सप्तंग थ्योरी के कंपोनेंट्स हैं। आगे चलते हैं। With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the profession of who of the following? अगर हम कोर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में देखें तो कौन सी पोस्ट या किस इंसान को काम दिया गया था जो कि क्रॉनिकल्स को याद रखे, पुराने किस्सों को याद रखे, हिस्ट्रीज़ को याद रखे, टेल्स को याद रखे। उनका नाम था मगध। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये मगध जो है ये आपको याद रखना है। इनफैक्ट आपको ये तीनों टर्म्स ही याद रखने हैं, उसके ऊपर वाले भी। हम सबका मतलब देख लेते हैं एक बार। तो मगध तो आपको पता चल गया। मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, एपिक टेल्स, उनको सूतास और मगध्स बोला जाता था। और उसके बाद श्रमण देखते हैं, किसको बोलते हैं? श्रमण बोलते थे सीकर को, वन हु परफॉर्म्स एक्ट्स ऑफ स्टेरिटी, एस्थेटिक मॉन्क है कोई, ठीक है। परिवारज बोला जाता था, हु इज़ एन अनअनसेड वॉन्डरर, ठीक है। अग्रहारी का बोला जाता था, जो मैंने आपको पहले पूछा था, अग्रहारी का बोला जाता था समवन हु लुक्ड आफ्टर द लैंड्स गिवन इन चैरिटी। तो ये चारों टर्म्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से कोई टर्म्स आ सकता है। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रेजर्वॉयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यन। तो कौन सा लेक गुजरात में बना था, आर्टिफिशियल लेक बना था, वो था सुदर्शन। ये मौर्य के समय पे बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञस परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा। जो पुष्यमित्र शुंगा थे वो काफ़ी फेमस हैं। उनका एक जो 2 चीज़ें उनकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, तो यज्ञ बहुत करवाते थे वो। तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने परफॉर्म कराए थे, ये कहाँ पे लिखा गया है? ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुत्व को या हिंदू रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। तो ड्यूरिंग द पुष्यमित्र शुंगा आप देखेंगे कि हिंदू कल्चर या हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ड्यूरिंग दिस एरा। आगे चलते हैं। ये कुछ ऑफिशियल्स हैं और राइट साइड पे उनके ऑफिसेज हैं, तो हमें ये मैच करने हैं। देखते हैं। समहर्त्र्य जो बोला जाता है वो बोला जाता था चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू को, और समनिधत्री बोला जाता था, समनिधत्री बोला जाता था ट्रेजरर को। संस्थाध्यक्ष बोला जाता था सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट को, और अंतर्वंशी का बोला जाता था चीफ ऑफ पैलेस ग्राउंड को। तो हम लगाते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। समहर्त्री बोला जाता था चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू को, समनिधत्री बोला जाता था ट्रेजरर को, संस्थाध्यक्ष बोला जाता था सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट को, अंतर्वंशी का बोला जाता था चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स को। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स? इनमें से कौन से इंडो ग्रीक रूलर ने लेड कॉइन्स इशू किए थे? वो है स्ट्रेटो द सेकंड। स्ट्रेटो द सेकंड जो है इंडो ग्रीक रूलर थे जिन्होंने लेड कॉइन्स इशू किए थे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर? इनमें से कौन सा अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया? जो डिमैकस है हमें पता है कि ये बिंदुसार के कोर्ट में आया था, तो यही सही आंसर है क्योंकि वो अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे। बाकी जो सारे हैं वो अलेक्जेंडर के साथ आए थे। देखते हैं हम। नियरकस जो है वो नेवाक एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि अलेक्जेंडर के साथ आए थे। ओनिसिक्रिटस जो भी नाम है, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं इनको, ये भी ग्रीक हिस्टोरिकल राइटर थे। उसके बाद एरिस्टोबुलस, ये भी मैसेडोनिया ग्रीस को बोला जाता था उस टाइम पे। ये बायोग्राफर थे अलेक्जेंडर के जो कि उनके साथ आए थे। ये तीनों जो हैं ये अलेक्जेंडर के साथ आए थे। जो डिमैकस हैं वो बिंदुसार के टाइम पे आए थे एज एन एम्बेसडर। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई दी। जो मिलिट्री गवर्नरशिप है वो प्रैक्टिस पहली बार इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो इंट्रोड्यूस की थी ग्रीक्स ने।
जो ग्रीक्स थे उन्होंने पहली बार आके गवर्नरशिप इंट्रोड्यूस की इंडिया में, और वो गवर्नर को बोलते थे स्ट्रेटेगोज। इट्स दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। एनीवे, स्ट्रेटेगोज बोलते थे टू द ग्रीक गवर्नर्स। आगे चलते हैं। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर? किसको सुदर्शन लेक रेनोवेट किसने करवाया विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर? इसका आंसर है रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन जो हैं वो 150 AD में उन्होंने, शाका रूलर थे ये, जिन्होंने सुदर्शन लेक जो हम पहले देख के आए हैं कि गुजरात में है, उसको इन्होंने रेनोवेट करवाया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया? इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने गोल्ड कॉइन्स को बड़े रेगुलरली इशू किया एंशिएंट इंडिया में? इसका आंसर है कुशन्स। जो कुशन थे, कुशन्स रूलर में से एक रूलर का नाम है वीमा कदफिसिस, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को रेगुलर बेसिस पे एट लार्ज स्केल इशू किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कुशन डायनेस्टी? इनमें से कौन से कुशन डायनेस्टी के रूलर हैं? अभी हम देख के हैं कदफिसिस वन जो है कुशन डायनेस्टी के रूलर थे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? किसने इनमें से गोल्ड कॉइन्स को रेगुलर यूज़ के लिए लार्ज स्केल पे बांटा? वो हमने देखा वीमा कदफिसिस जो हैं ये कुशन रूलर, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को काफ़ी तादाद में लोगों में बांटा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क माने जाते हैं? वो है चरक। चरक को इनफैक्ट फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है। ये अपने आप में भी एक अलग क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा चरक के बारे में पढ़ें, वो कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के, एंड ही वॉज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर टू एंशिएंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि कनिष्क के टाइम पे थे चरक। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ? बुद्धा के कॉइन पे जो है देखने को मिलते हैं वो है कनिष्क के कॉइन पे। जो कनिष्क थे वो जो कॉइन्स इशू करते थे, एक साइड पे उनकी अपनी फ़ोटो होती थी और दूसरी साइड पे बुद्धा की तस्वीर देखने को मिलती थी इन हेलेनिस्टिक स्टाइल। हेलेनिस्टिक स्टाइल क्या है? ये ग्रीक जो कल्चरल जो वेरिएशंस डिज़ाइंस हैं वो हेलेनिस्टिक स्टाइल बोला जाता है उनको। थोड़े से शार्प फीचर्स और अपोलो लाइक जो लुक है उनको हेलेनिस्टिक फीचर्स बोला जाता है या हेलेनिस्टिक स्टाइल ऑफ फीचर्स बोला जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट मैंशन इन रबाटक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? कौन सी सिटी का मेंशन नहीं मिलता है इस इंस्क्रिप्शन में? वो है श्रवस्ती का। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन था, अगर याद नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मैं एक मैप दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये कुशन एम्पायर का पार्ट है। देखिए आप कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका था ये। इनफैक्ट एट अ पॉइंट ये तो उनका परमानेंट ही था। इनफैक्ट एक टाइम पे यहाँ तक भी पहुँचा है ये, और एक टाइम पे गंगा बेसिन को भी इन्होंने कवर किया है। तो जो कुशन एम्पायर था, इट रीच इट्स जिनिथ from 105 to 250 AD, which extended from Afghanistan, Pakistan and up to Ganga River Valley. आगे चलते हैं। Buddhism was divided into Mahayana and Heenyan during the reign of which of the following rulers? देखिए बुद्धिज़्म के दो सेक्ट बन चुके थे, एक महायान और दूसरा हीनयान। इसका मतलब क्या है? महायान और हीनयान बेसिकली ये डिस्टिंक्शन आई थी। जो महायान थे वो बुद्धा को वर्शिप करना चाहते थे थ्रू दी फॉर्म्स ऑफ इमेजेस एंड स्कल्पचर्स एंड पोर्ट्रेट्स, लेकिन जो हीनयान थे वो कह रहे थे कि हम बिना डेटिफिकेशन किए हुए बुद्धा की उस हिसाब से मेडिटेशन फॉर्म ऑफ बुद्धा को ही एक्सेप्ट करते हैं। वी डोंट वांट टू कीप पिक्चर्स ऑफ हिम। तो मेनली ये डिफरेंस था बिटवीन दी महायान एंड हीनयान बुद्धिज़्म। और ये किसके टाइम पे होता है? कनिष्क के टाइम पे होता है। मैं आपको एक पहले इन्फॉर्मेशन दे के आया हूँ कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, जो हमने देखा है कि किसके टाइम पे हुई थी, वो हुई थी कनिष्क के टाइम पे। उस टाइम पे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस समय पे जो बुद्धिज़्म है ये दो पार्ट्स में, महायान और हीनयान पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। आगे चलते हैं। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? सिमुका जो है वो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, तो इन्होंने किसको ओवरथ्रो करके सतवाहना डायनेस्टी बनाई? शुंगा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके बनाई। और इनकी मदद थी रथिकाज और बोजक डायनेस्टी ने भी इनकी मदद की ये करने में। तो सिमुका आपको याद रखना है एज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम?
किसको बोला जाता है कि वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर था? वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट सतवाहना रूलर हैं जो आपको याद रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो कौन से डायनेस्टी से थे, तो उसका आंसर है सतवाहना। जो सतवाहना एम्पायर है वो कहाँ था, इसका रीजन, फिजिकल लोकेशन क्या थी, वो डेक्कन रीजन थी इंडिया की। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स? मेट्रोनिमिक्स क्या होता है? मेट्रोनिमिक्स होता है जो नेम डिराइव किया जाता है मदर से, और सिमिलरली पेट्रोनिमिक्स होता है जो कि नाम डिराइव किया जाता है फादर से। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से रूलर्स अपने मदर लिनिएज से या माँ के नाम से जो डिराइव किए जाते थे वो आइडेंटिफाई करते थे, वो थे सतवाहनास। जो सतवाहनास थे वो मदर के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। आगे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ए का ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड? किसके लिए ए का ब्राह्मण यूज़ किया गया है? ए का ब्राह्मण यूज़ किया है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। ठीक है, जो नासिक प्रशस्ति है, प्रशस्ति क्या है? इंस्क्रिप्शन। जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण टर्म मिलता है, तो जिसका मतलब है पियरलेस ब्राह्मण। आगे चलते हैं। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो खारवेल है कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखते थे? वो थे महामेघवाहना। ठीक है, आगे चलते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इज द सोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ विच किंग? अबाउट विच किंग? वो है खारवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारवेल और हाथी गुफा आपको ये याद रखना है, ये बहुत बार रिपीट होता है, किसी भी फॉर्म में रिपीट हो सकता है, लेकिन जुड़ेंगे ये दो शब्द ही, खारवेल के साथ हाथी गुफा। आगे चलते हैं। जो खारवेल थे वो बाय द वे जैन किंग थे कलिंगा के। आगे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड? विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 BC। जो एम्परर थे विक्रमादित्य और जैन के, he started Vikram Samvat in 57 BC and it is believed that the calendar follows his victory over the Saka dynasty के ऊपर उनकी victory in the year 56 BC. So with this we come to an end for this lecture. We are going to bring such wonderful lectures again. Please drop your comments and please share and please ask your queries whatever you have, or you can reach us on our physical place in sector 22D, or you can drop us a mail at nlsie.harsh@gmail.com. I will see you soon. Thank you so much.